विज्ञापन नहीं आया है, जिसके लिए हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोग को लगी नजर, आयोग को लगी नजर। इसी तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे, वो भी सर हमने सबने एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन किया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी आप सरकार से और शासन से, प्रशासन से नहीं जीत सकते हो। उस दिन स्थिति ये हुआ कि सुबह से प्रशासन के लोगों ने हमें बैठा लिया। हमने उस स्तर पर खड़ा किया कि आज उस आंदोलन को सब लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। जिनका आप अभी वीडियो देख रहे थे, ये हैं रजत सिंह। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल के साथ खुद को डीएलएड मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बताते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में रजत सिंह की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आखिर कौन है रजत सिंह? सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हैशटैग रिलीज रजत सिंह क्यों चर्चा में है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। रजत सिंह को जानने से पहले चलिए 28 मई 2025 को इसी दिन यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गेट के बाहर नई शिक्षक भर्ती की मांग और 21 मई को यूपी सरकार के ऑफिशियल एक्स हैंडल से किए गए एक फर्जी 1,93,000 नए शिक्षक भर्ती के पोस्ट के विरोध में तैयारी करने वाले युवाओं का जमावड़ा लगा। जमकर नारेबाजी चल रही थी। युवा मांगे नई शिक्षक भर्ती। इसी भीड़ को बुलाने और मैनेज करने वाला व्यक्ति था रजत सिंह, जो खुद प्राथमिक स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड का कोर्स किए पिछले 7 सालों से बैठा हुआ था। लेकिन भर्ती नहीं आ रही थी, और नहीं तो सरकार द्वारा फर्जी पोस्ट करके उसे हटा दिया गया था। खैर, रजत सिंह का बुलाया ये धरना अपने चरम पर था। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे चारों ओर चर्चा सिर्फ इस प्रोटेस्ट की होने लगी। अब दबाव में था यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। 2023 में बना यह आयोग अब शिक्षक के हर स्तर की भर्ती के लिए जिम्मेदार था। लेकिन 2 साल तक ये कोई नई भर्ती नहीं निकाल पा रहा था। रजत ने इसी का विरोध तेज किया, अलग अलग तरीके से विरोध किया। कभी कान पकड़कर झुककर नारे लगाए, तो कभी मटका और नींबू लिए आयोग की नजर उतारी। विज्ञापन नहीं आया है, जिसके लिए हम सब सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि या तो आप डीएलएड कोर्स का संचालन बंद कर दे, या तो आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। आयोग को लगी नजर, आयोग को लगी नजर। इसके बाद ये प्रोटेस्ट और रजत सिंह की चर्चा और तेज हो गई। लेकिन सवाल उठ रहा था कि कौन है रजत सिंह? आखिर क्यों इनकी तस्वीरें कभी सपाइयों के साथ तो कभी भाजपाइयों के साथ वायरल हो रही थी? इसका जवाब देते हुए रजत ने यूपी तक को बताया। पहले बात तो ये कि मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है क्या तुम्हारा कहीं? ना, अगर कोई पार्टी क्या करते हैं आपके पिताजी? डॉक्टर है, कहाँ पर? गांव में। तो मतलब कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है? मेरी फैमिली किसान की फैमिली है। केवल हमारे पिताजी केवल डॉक्टर हैं, और हम सब केवल डीएलएड किए हैं। एक मेरा भाई है जो बिहार में टीचर है और सिविल की मेंस की भी तैयारी कर रहा है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रतापगढ़ जिले से हूँ। अच्छा, तो प्रतापगढ़ से आप यहाँ पर प्रयागराज में बाकायदा आपने डीएलएड वगैरह की, और डीएलएड करने के बाद आप जो है भर्ती के लिए तमाम सभी नेताओं के पास गए ज्ञापन लेकर, लेटर्स लेकर कि भैया हमारी जो है भर्ती पर ध्यान दिया जाए। तो प्रतापगढ़ के रहने वाले रजत सिंह ने आयोग के गेट के बाहर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वालों की भीड़ इकट्ठा की। सरकार और आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी और धरना दिया कि भैया लगभग 7 सालों से शिक्षक भर्ती नहीं आ पाई है। भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इस बीच 15वें दिन यानी कि 11 जून को अचानक धरना खत्म कर दिया गया। आरोप लगा कि आयोग ने पुलिस प्रशासन की मदद से रजत और उनके साथियों पर धरना खत्म करने का दबाव बनाया। फिर देर शाम सोशल मीडिया पर धरना स्थल से बोरिया बिस्तर उठाते वीडियो वायरल होने लगा। अचानक रजत की भी तबीयत खराब हुई। यूपी तक को दबाव के बारे में बताते हुए रजत कहते हैं, इसी तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे, वो भी सर हमने सबने एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन किया। लेकिन कहते हैं ना कि कभी आप सरकार से और शासन से, प्रशासन से नहीं जीत सकते हो। जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन आंदोलन का समाप्त हो सकता है। अब प्रदर्शन आपका समाप्त हुआ, क्या वजह रही जो प्रदर्शन समाप्त हुआ है? सर मैं बहुत सारी वजह है जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना कहूँगा सर कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन से 15 लाख लोग के साथ 15 लाख परिवार का आज ये मुद्दा शांत हुआ। फिर अचानक प्राथमिक स्कूलों के मर्जर और शिक्षक भर्ती की चर्चा तेज हो गई। फिर रजत ने फैसला किया कि वो सबके सामने आकर अपनी आयोग से धरना खत्म करने वाले दिन हुई बातचीत का खुलासा करेंगे। उस दिन उनके और उनके साथियों के साथ क्या हुआ था, इस पर रजत ने
17 जून को YouTube पर लाइव आकर अपनी पूरी बात रखी। इस लाइव में टाइटल जो है वो लिखा हुआ था कि आंदोलन दमन का कारण विद्यालय मर्जर, आगे नई शिक्षक भर्ती की रणनीति पर रजत सिंह डीएलएड इज लाइव। इस लाइव में उन्होंने बताया कि आयोग उन पर मुकदमा करवाने की धमकी दे रहा था। इस कहानी के बारे में और बताकर वो कहते हैं, मैं नहीं ज्ञापन दूंगा। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा साजिश तैयार हुआ और आयोग की एक महिला कर्मचारी आगे आती है, जिसकी स्टोरी अब आपको सुनना चाहिए। वो महिला आती, मैं प्रशासन के सारे लोगों के साथ 4 लोगों के साथ खड़ा होता हूँ। उनमें से एक मेरे साथ नॉर्मल व्यक्ति जिनका धरने में आना जाना बहुत कम था, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। आरोप ऐसा जो हर व्यक्ति सुनेगा तो तलुआ खसक जाएगा और वो दुखित हो जाएगा। उस आयोग की महिला, कर्मचारी महिला ने कहा, जब मैं वहीं गेट पे ही जैसे आयोग के अध्यक्ष से बाहर उतरते ही आकर रोने लगी। वो भी एक झूठा रोना था वो, और रोते हुए हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासनों के बीच में कहने लगी कि कल धरना में से कोई एक लड़का आया था, पहले तो उसने हमारे साथ वार्ता करने गए एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि ये मुझे उल्टा सीधा गाली गलौज किया है। मैंने तुरंत टाइट होकर बोला, गाली गलौज किया है? कब किया है? उसने कहा इन्होंने कल किया है। मैंने कहा झूठ बोल रही हैं आप, ये तो कल आंदोलन में थे ही नहीं। तब वो औरत थकपका गई, जो आयोग की कर्मचारी महिला थी। जब वो सकपका गई, मैंने कहा ये नहीं थे, अगर हैं तो आयोग के अंदर कैमरा लगा हुआ है और उसका फुटेज निकलवाया जाए, अगर ये होंगे तो हमको बताइएगा। लेकिन उस औरत ने तुरंत पासा पलटा, फिर कह रही है नहीं ये नहीं थे, कोई दूसरा लड़का आया था आंदोलन से। और जिस तरीके से आयोग की अध्यक्ष ने इस षड्यंत्र को शिकार लाखों बच्चों की उम्मीद को बनाया, और फिर बोला, मैंने कहा फुटेज निकाली जाए और पता किया जाए वो बच्चा कौन था, लेकिन फुटेज निकालने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बस सीधा आयोग की अध्यक्ष के इशारे पर एप्लीकेशन दी गई और उस एप्लीकेशन में लिखा गया कि आयोग की कर्मचारी के साथ बदतमीजी करने, आंदोलन से किसी छात्र ने बदतमीजी की है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी रजत सिंह को लेनी होगी क्योंकि इन्होंने धरने का आह्वान किया। अब वो औरत बिना कुछ हुए झूठी ही रोती गई। तो सुना आपने। इसके बाद 19 जून को रजत सिंह पहुंच जाते हैं लखनऊ, बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट करते हुए कि लखनऊ की शासन प्रशासन में हलचल, डटकर लड़ेंगे। कल की सुबह यूपी सरकार विद्यालय मर्जर और नई शिक्षक भर्ती पर घिरी हुई दिखाई देगी। जी नमस्कार, आपका भाई रजत सिंह। आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है और हम सब लगातार इस बारिश में भी लखनऊ में लगातार जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टियों के नेताओं से मिलने का कार्यक्रम जारी है। हम सब शांत नहीं बैठेंगे, लगातार संघर्ष करेंगे। अभी हमारा डिबेट है एनडीटीवी पर, सारी न्यूज जो नेशनल मीडिया है सब पर डिबेट जल्दी बैठ कर अपने मुद्दों को उठाया जाएगा। और ये जो सरकार ने तुगलकी फरमान, जो ये मर्जर और विद्यालय बंद करने का कार्य कर रही है, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ा जाएगा। आप मेरे भाई परेशान मत होइएगा, अपना हौसला मत तोड़ना, हम सब लगे हैं। आप देख सकते हैं लखनऊ है, इस लखनऊ में जहां बारिश और गर्मियों को झेलता हुआ आपका भाई अस्वस्थता के बीच में भी हम सब डटे हैं, हम सब लड़ेंगे। आपका आज की शाम आप देखिएगा, कल एक नई सुबह होगी और जिसमें प्रदेश के मुखिया के ऊपर जो दबाव बनेगा, नेशनल मूवमेंट बनेगा। और आज आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ की शासन और प्रशासन एकदम हिल चुकी है, लगातार हमें फ़ोन कर रही है, लेकिन हम सब डरने वाले लोग नहीं हैं। या तो सरकार ये मर्जर का नियम बंद कर दे और नई भर्ती दे दे, नहीं तो हम सब लड़ेंगे और डटेंगे। जय हिंद साथियों, इनकलाब साथियों। इसके बाद फिर रजत सिंह हो जाते हैं गायब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग दावे किए जा रहे थे कि सादे कपड़े में आए कुछ लोग रजत को ले गए। कोई कहता है कि एसटीएफ उठा ले गई है, तो कोई कहता है लखनऊ पुलिस। सोशल मीडिया पर लगातार हैशटैग रिलीज रजत सिंह लिखकर
पोस्ट किया जा रहा था। आपको बता दें कि कल यानी कि 23 जून को रजत नैनी जेल से देर शाम रिहा हुए। उनका जेल के बाहर भारी संख्या में पहुंचे तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने हीरो की तरह स्वागत किया, गले में माला डाली, फिर वो जेल से सीधे अपने घर वालों के साथ प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गए। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर क्या हुआ था। इस पर जानकारी देते हुए उनके वकील अमित कुमार तिवारी बताते हैं, विश्वविद्यालय के छात्र रजत सिंह को एसईटी कोतवाली द्वारा धरना प्रदर्शन के मामले में एसओजी प्रमुख द्वारा लखनऊ पे धरना देने के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें प्रार्थी के ऊपर 151 बीएनएस की धाराएं लगाई गई थी, जिसके उपरांत एसीपी कोतवाली द्वारा उपरोक्त रजत सिंह के बारे में मंदपत्र लेकर उनकी रिहाई को संस्तुति दी गई है। तो शांति भंग की धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि रजत सिंह की मांगे क्या थी, क्यों उन्हें जो है जेल में डाला गया, क्यों वो प्रोटेस्ट या युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। लगातार उनके वीडियो और बयानों को देखते हुए रजत सिंह की जो मांगे सामने आई हैं वो ये हैं। पहली मांग ये है कि सरकार और आयोग जो है नई शिक्षक भर्ती निकाले, क्योंकि लास्ट जो शिक्षक भर्ती निकली थी प्राथमिक की वो थी साल 2018 में। उसके बाद से एक भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। दूसरी मांग जो हाल फिलहाल में स्कूल मर्जर को लेकर काफी विवाद हुआ था, इस पर उनका कहना था कि स्कूल मर्जर का आदेश भी वापस लिया जाए। तो ये इन्हीं दो मांगों को लेकर वो लगातार जो है धरना भी दे रहे थे, पोस्ट भी कर रहे थे, बाकायदा बयानबाजी भी दे रहे थे, वो इन्हीं मुद्दों पर थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।